नमस्कार और जय हिंद। काव्य के इस आंगन में आज हम बात करेंगे मीराबाई। मीराबाई जो कृष्ण की अनन्य दीवानी थी। मीराबाई का जन्म 1505 ईस्वी में जोधपुर के मेड़ता में के चौकड़ी में हुआ था। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने घर परिवार राजघराने तक को छोड़ दिया। उनके प्रभु से मिलने की आतुरता की बड़ी तीव्रता प्रकट होती है। उनके पदों में, उनके काव्यों में प्रभु से, श्री कृष्ण से मिलने की आतुरता प्रकट होती है। मीराबाई ने शांत रस के मद पद की भी रचना की है। उन्होंने संसार की क्षणभंगुरता का उल्लेख करते हुए मनुष्य को कृष्ण भक्ति में अनुरक्त होने की सलाह दी है। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा में हैं। तो आज हम मीराबाई के प्रथम पद की चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भी। सबसे पहले हम बात करेंगे पद में आए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ की। हरि अर्थात श्री कृष्ण, ईश्वर जिसकी आराधना मीराबाई करती हैं। हरो अर्थात दूर करो, जन यानी सेवक, भीर यानी पीड़ा, द्रौपदी री लाज राखी। महाभारत के दौरान जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्रों को खींचकर उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वस्त्र प्रदान किया तथा उनकी लज्जा रखी थी। बढ़ायो अर्थात बढ़ाए, चीर अर्थात वस्त्र, धर्यो अर्थात धारण कियो, बूढ़तो यानी डूबता हुआ, गजराज यानी हाथी, काटी कुंजर पीर हाथी की पीड़ा को मुक्त किया, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, मारी यानी हमारी। बच्चों, उम्मीद है कि इन शब्द के अर्थ को देख करके आपकी समस्या दूर हुई हो। शब्दार्थ की इस व्यंजना से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको शब्दों के अर्थ पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके भावार्थ की, सरलार्थ की। तो हरि आप हरो जनरी भीर, इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक माना है, अपनी रक्षा करने वाला माना है। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप मीरा की रक्षा करें। जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की इज्जत की, द्रौपदी के लज्जा की रक्षा की थी तथा एक हाथी को डूबने से बचाया था, उसी प्रकार आप अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। तो वो कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। हे मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं, जो श्री कृष्ण उनके आराध्य हैं, उनसे कहती हैं कि हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा को हरिए। आपने ही द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। बच्चों, आपको पता होगा कि द्वापर युग में जब धृतराष्ट्र के राज दरबार में उनका पुत्र दुशासन, जो घमंडी था, आतताई था, उसने किस प्रकार से अपने छोटे भाई दुशासन से द्रौपदी के चीर को हरण करवाने की कोशिश की थी, उनके वस्त्र उतरवाने की कोशिश की थी। वहाँ द्रौपदी श्री कृष्ण कहती हुई उनका स्मरण करने लगी। तब जाकर के श्री कृष्ण ने भरी सभा में अज्ञात रूप से द्रौपदी की लाज की रक्षा की, उनकी लज्जा बचाई। तो उसी प्रकार से मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आपने जिस प्रकार से द्रौपदी की लज्जा बचाई, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए।
भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। नरसिंह अवतार आपको याद होगा कि भक्त प्रहलाद जो अपने पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा सताया जा रहा था, हिरण्यकश्यप उसे मारने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा था, तो उससे हिरण्यकश्यप, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने उन्हें प्रहलाद को जलाने की भी कोशिश की। होलिका, जिसके उपलक्ष्य में होली आप अभी भी याद करते हैं, तो हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए प्रभु ने एक अद्भुत रूप को धारण किया, नरसिंह अवतार, जिसमें उनका मस्तक सिंह का था तथा उनका शरीर मनुष्य का था। तो इस प्रकार से नरसिंह अवतार धारण करके उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की। दूसरा उदाहरण देते हुए मीराबाई कहती हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। हे प्रभु, एक बार जब एक हाथी पानी में डूब रहा था, तब उसने आपके नाम को स्मरण किया और आपने उस हाथी के ऊपर दया की। तो आप पुनः आइए और उस हाथी के समान ही जिस प्रकार आपने अपनी कृपा उस हाथी के ऊपर बरसाई, कृपा की, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, आप मेरी पीड़ा भी हरो, मुझे भी भव बंधनों से दूर करो, इन सांसारिक दुखों से आप मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ पर मीराबाई अपनी रक्षा किससे करने के लिए कहती हैं? संसार में व्याप्त दुखों से, तकलीफों से वह अपनी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण को बुलाती हैं। मीराबाई को पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रभु ने द्रौपदी की लज्जा बचाई, जिस प्रकार से प्रभु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और जिस प्रकार से उन्होंने डूबते हुए गजराज को बचाया, उसे डूबने से बचाया, उसी प्रकार वे मीराबाई की भी रक्षा करेंगे। अब बच्चों, हम बात करते हैं उनकी भाषा शैली की। तो मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। ब्रज की सुकोमलता और राजस्थान की अनुनासिकता के कारण इसमें अद्भुत मिठास आ गई है। नारी हृदय की तरलता, भाव भक्ति की सरसता और संगीत की मधुरता, इन तीनों के योग से मीरा की भाषा मिश्री जैसी मीठी हो गई है। इसमें एक भी शब्द कठोर नहीं है, कोमलता से भरी हुई है। संगीत के सुरों ने मानो शब्दों की कर्कशता को घिसा घिसा कर चिकना कर दिया है। मेरी संगीत शैली इतनी अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं गा सकती हूँ, लेकिन मीराबाई के भजन, मीराबाई के पद सुनना मुझे अत्यंत प्रिय है। इसमें पर्यायवाची शब्दों की बहुलता है। उन्होंने विविध शब्दों का प्रयोग किया है, यथा हरि, गिरधर, सोहन, मोहन, गोविंद, मोहन, मुरली वाला आदि। अनुप्रास एवं रूपक अलंकार हैं। मीरा की भाषा में सहज रूप से अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो हम देखेंगे, हम जानते हैं कि मीराबाई की भाषा अत्यंत ही सरल है, राजस्थानी भाषा का पुट है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह पद अवश्य पसंद आई होगी। दूसरे पद के लिए आप दूसरे वीडियो को देखना न भूलें। इसी तरह से सहज एवं सरल भाव से उसमें भी अर्थ सहित इसका मूल्यांकन किया गया है, इसके अर्थ को बताया गया है। नमस्कार।